चल अब शुरू किया जाए पढ़ाई कि और गप करोगे? नहीं ना, चलो ठीक है। देखो तो इधर थोड़ा, चैप्टर कितना है? अच्छा, त्रिभुज। त्रिभुज रिवाइज कर रहे हो ना? हाँ, त्रिभुज रिवाइज करते रहना, नहीं तो भूल जाओगे। घर में जो बताते हैं ना, यहाँ बताते हैं ना, उसको क्या करो, घर में जाके बनाया करो और समझ समझ के जहाँ नहीं आए वहां पूछ लिया करो। कितना प्रश्नावली कितना है? 6.3। ये ना, देखो हिसाब थोड़ा बराबर होता है, हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर किताब है ना सबके पास, किताब में देखो क्या कहता है। कितना नंबर? 8 नंबर। कितना नंबर? 8 नंबर। कहता है समांतर चतुर्भुज। देखो यहाँ कह दिया है कैसा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर। चलो ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज बना। चलो, किताब में फिगर नहीं दिया, जहाँ आकृति लिखा होगा वही बनते, वही उसी में दिया, यहाँ खुद बनाना पड़ेगा। समझ में आया? देखो क्या कहा, ए बी सी डी क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो चलो बनाओ, ये ए बी और ये सी और ये डी। डी कोई दिक्कत? समांतर चतुर्भुज हो गया। कहता है ए बी सी डी की तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर। एडी कहाँ है? एडी रे, देखो ए बी, ये भी होगा। एडी कहाँ है? ये है एडी। कहाँ है? एडी पर बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई बिंदु। हेलो रुक जा, रुको, अभी नाम नहीं लिखना है। एडी पर, तो ये एडी इधर बढ़ेगा ना, इधर बढ़ेगा, नहीं तो इसको यहाँ चेंज कर लो थोड़ा, इसको ए और इसको क्या दे दो, और इसको क्या दे दो सी, और इसको क्या दे दो डी। अब तो ठीक है। एडी कौन है? एडी ये हो गया। समांतर चतुर्भुज बढ़ाई गई भुजा एडी पर ई बिंदु। एडी पर नहीं, नहीं नहीं, एडी पर ई बिंदु गलत बन रहा है, गलत बन रहा है रे बाबू। एडी कौन है? एडी पर ई बिंदु। चलो ठीक है, एडी ये ए बी, अगर ए बी सी डी, ए बी और ये सी और ये डी। एडी पर कौन है? ए बिंदु। कौन बिंदु? ए बिंदु। ठीक है, ए बिंदु। एडी पर, एडी पर ई ई पर स्थित ई एक बिंदु इस प्रकार है कि बी ई बराबर, बी ई भुजा सी डी को, बी ई भुजा, बी ई भुजा किसको? सी डी को। बी ई भुजा किसको? सी डी को। सी डी कहाँ है? सी डी ये हुआ। अब बी ई कौन है? ई तो यहाँ देंगे, ई इसको क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद करती है, एफ पर प्रतिच्छेद करती है। कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? एफ पर, बी डी। ये ई होगा और ये एफ होगा। ये फिगर बनेगा, क्या होगा? ये फिगर। देखो सी डी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, जैसे हिसाब का। देखो क्या कहता है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर। ए डी ये भुजा है, ये कहाँ बढ़ा दें? ई तक। कहाँ तक बढ़ा दिया? ई तक बढ़ा दिया। इसके बाद कहता है ई बिंदु है तथा बी ई भुजा सी डी। बी ई भुजा कौन है? देखो बी ई, ये बी ई भुजा है और सी डी को क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है? कहां पर? ए पर प्रतिच्छेद करते दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। चलो ठीक है, लिखो। मान लिया कि
मान लिया कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसमें एडी, जिसमें भुजा एडी को ई तक बढ़ाया गया है तथा भुजा तथा बीई भुजा सीडी को भुजा सीडी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। चलो देखो इधर एक मिनट क्या लिखे। ए बी सी डी क्या है? समांतर चतुर्भुज को तो किताब ही दे दिया है, ना दिया है? तो दिया है तो और कहता है कि एडी जो भुजा है उसको कहां तक हम बढ़ा दिया? ई तक। ये भी बात हमको क्या कहा है? किताब ही कहा है। तथा भुजा एडी को ई तक बढ़ाया गया तथा भुजा सीडी को एफ बिंदु पर, सीडी कहाँ भुजा, जो सीडी भुजा है ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है? एफ पर कर रहा है। कहाँ कर रहा है? एफ पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करना है कि कौन सा त्रिभुज? देखो तो ए बी ई कहाँ है? ए बी ई ये लंबा वाला त्रिभुज, ठीक है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज कौन है? त्रिभुज कौन है? सी एफ। कहाँ है सी एफ? सी एफ बी, मतलब ये बड़का त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों क्या है? समरूप। ऐसा साबित हमको करने बोला। त्रिभुज सी बी एफ। अब आते हैं किसमें? प्रूफ में। किसमें आता है? प्रूफ में। अच्छा बताओ, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान। तो यहाँ हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होता है। ये 9th का थ्योरम है। कहाँ का है? 9th में बताएंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? तो देखो सुनो एक मिनट, इसको थोड़ा देखो, इसको मिटा दें। तो पहले समांतर चतुर्भुज ये था रे, ये था ए बी सी। तो बताओ ए का सम्मुख कौन होगा? लिख सकते हैं कौन ए बराबर कौन, और कौन बी के सम्मुख कौन होगा? कौन। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि देखो इसको हम क्या किए, यहाँ तक मिला दिया ना। तो मिलाए हैं तो देखो ये पूरा कौन हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अधूरा। तो इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ समीकरण कितना मान लो? एक। क्या मान लो? एक। अब याद करो, देखो समांतर है, ये दोनों क्या है? समांतर है। तो समांतर चतुर्भुज देखो ई बढ़ा दिया तो मतलब ए ई समांतर कौन हो गया? बीसी हुआ। समांतर यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। होता है। देखो ए यहाँ है और यहाँ क्या है? ई है, और यहाँ क्या है? बी है, और यहाँ क्या है? सी। तो देखो इस तरह मिला दिए हैं। बी से कहाँ तक मिला है? ई तो मिला है। तो बताओ ए ई समांतर कौन? बी सी। ए ई समांतर कौन है? तो ये कौन और ये कौन सा कौन होगा? एकांतर कोण। कैसा कोण? यदि दो समांतर रेखाओं को
कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। तो लिख सकते हैं ए बी सॉरी ए ई समांतर बी सी और बी ई क्या हो रहा है? उनसे मिलता है। बी उनसे क्या कर रहा है? मिलता है। तो हम लिख सकते हैं कौन ए बी ई बराबर कौन ई बी सी। कैसा कौन? एकांतर कौन। लिख सकते हैं। देखो कौन लिए ए बी ई मतलब ये वाला कौन, ये वाला ऊपर वाला, नीचे ना है ना। अगर नीचे आना होता ए बी सी लिखते हैं तो पूरे कौन हो जाता, लेकिन हम क्या लिखे ए बी ई, तो सिर्फ कौन सा कौन। इसके बाद क्या लिखे दूसरा ई बी सी, ई बी, अरे 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 कहाँ गलती हो गई, रुको 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 रुको। हमको एकांतर कौन, ये वाला कौन और ये वाला कौन क्या होना चाहिए? एकांतर कौन होना चाहिए। कैसा कौन होना चाहिए? तो यहाँ क्या दो, रुको, यहाँ बी ई नहीं तो क्या होगा? बी एफ। उनसे क्या होता है? मिलता है। क्या हो रहा है? मिलता है। तो चलो तब क्या होगा, यहाँ ई ना होगा, क्या होगा? एफ। बी बी एफ सी, बी एफ सी एकांतर कौन। किसी को दिक्कत? हाँ, अब त्रिभुज समरूप हो जाएगा। देखो किस कौन सा त्रिभुज हमको साबित करने बोल रहा है? त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज किसमें? सी बी एफ में। देखो कौन ए बराबर कौन सी। देखो त्रिभुज हम जो साबित करते हैं कौन, इसी को देखकर साबित करते हैं। देखो क्या लिया त्रिभुज ए बी ई, कहाँ है? ए बी ई, ये वाला त्रिभुज में। ठीक है, जितना ओल झोल है इसको सब मिटा दें तब ज्यादा समझोगे। देखो दो बन गया ना, ए बी ई, ये वाला त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज में। तो कौन ए और कौन कहां से? देखो समीकरण समीकरण एक से ना। अब फिर देखो हम क्या लिखें, फिर इसके बाद लिखेंगे कौन ए बी ई बराबर कौन बी एफ सी। देखो कहाँ है ए बी ई, कहाँ है? ए बी ई मतलब ये वाला कौन और कौन बी एफ सी, कहाँ है? बी एफ सी। ये कौन और ये कौन क्या होगा? क्योंकि ए बी ए ई समांतर कौन है? बी सी। ए समांतर कौन है? बी सी। और उनसे कौन मिल रहा है? ए ई। ठीक है, बी ई। ठीक है, हाँ, तो ये पूरे यहाँ मिल गया ना। तो ये हमको इतने सा कौन, यहाँ तो जाना नहीं है हमको यहाँ। तो ये कौन और ये कौन सा कौन हो गया? एकांतर कौन। और जब दो को कौन बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या कर सकते हैं? समरूप कर सकते हैं। किससे? ए समरूपता से। त्रिभुज ए बी ई और समरूप त्रिभुज कौन? सी सी बी एफ। किससे? ए समरूपता से। किससे? ए समरूपता से। तो क्या हो गया? किसी को दिक्कत? हाँ, अगर किसी को किंतु परंतु है तो क्या करो, पूछो, और नहीं तो क्या करो, उतारो। चलो चलो देखो अगला बनेगा। हाँ, अगला बनेगा रे, बना तो। कितना 9 नंबर देखो क्या है। चलो इधर देखो 9 नंबर। 9 नंबर में क्या कर रहा है? आकृति दिया कितना? 6.39 में। कहाँ है आकृति? 6.39 सबसे नीचे है। हाँ ठीक है, चलो बनाओ।
ये ना फिगर रे, फिगर ये ना, देखो ये कितना डिग्री कौन बनाया है? अरे कौन इधर है, ये कितना बनाया है? तो ये भी क्या बनाएगा, 90 ही बनाएगा। इसके बाद देखो ये कितना डिग्री कौन बनाया है? 90। तो ये ए है और ये बी है और ये क्या है? सी, और ये क्या है? एम, और इधर सी। ये ना, तो हमको क्या करने बोला है? साबित करने बोल रहा है। क्या करने बोल रहा है? साबित करने बोला। तो पहला देखो क्या कर रहा है, कहता आकृति ए बी सी, कहाँ देखो सुनो रे, देखो ए बी सी, ये ए है ये बी है और ये क्या है? सी। त्रिभुज ए बी सी है। हेलो, पहले समझ लो, फिगर बना हुआ है ना, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी दिया है और कौन है? ए एम पी, कहाँ है? ए एम पी। एक बड़ा ये वाला त्रिभुज है और एक ये सोया हुआ ये त्रिभुज है। तो दो त्रिभुज है जिसमें कहता है दो समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज का किसको कहता है? जिस त्रिभुज का एक कोण किसका बराबर हो? 90 डिग्री के बराबर हो, उसको क्या कहेंगे? देखो ए बी सी, ये कितना डिग्री कोण है? 90 डिग्री का है, इसलिए समकोण हो गया। फिर देखो ए एम पी, इसमें भी कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। एक कोण कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज है। कहता है जिनके कोण बी और एम, देखो बी और एम कितना डिग्री है? समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी और कितना त्रिभुज ए एम पी क्या है? समरूप। कोई बात नहीं है, तो समरूप साबित करने बोला ना। चलो आओ, त्रिभुज ए बी सी आता था त्रिभुज किसमें? ए एम पी में। देखो यहाँ पहले हमको दे दिया कोण बी, कोण बी बराबर कोण एम कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये हमको क्या किया है? दिया है। क्या बोला? 90 डिग्री है, कोई दिक्कत? अब देखो थोड़ा एक चीज और देखो, एक से समरूप तो होगा नहीं, नहीं ना, कम से कम तो दो भुज, दो को कोण बराबर होना चाहिए। तो थोड़ा देखो ए बी सी ये त्रिभुज ले रहे हैं, ए एम पी, तो दोनों त्रिभुज में कौन आ रहा है? ना आ रहा है? आ रहा है रे। तो देखो ए बी सी, इस त्रिभुज में कौन आया? ए। ए एम पी, इसमें कौन आया? ए आ रहा है। ए क्या हो गया? वनिष्ठ। तो कौन ए बराबर कौन ए क्या हो गया? तो हमको दो कोण बराबर मिल गया। तो त्रिभुज क्या कर सकते हैं? ए बी सी समरूप त्रिभुज कौन? ए एम पी। किससे? ए समरूपता से। किससे हो गया? ए समरूपता से। अब बताओ दूसरा देखो क्या करने बोल रहा है, क्या साबित करने बोल रहा है? ए सी बटे पी ए। चलो देखो कहाँ ए सी बटे पी ए। हेलो, इधर देखो ए सी कहाँ है? देखो ए सी है वाह। अच्छा बताओ इस त्रिभुज को इतना सा हम काट के मिटा देते हैं, हटाते हैं, ठीक है? तो ये एक त्रिभुज बचा ए बी, इसका कौन हुआ? समकोण के सामने भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। समकोण के सामने भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। ये हो गया कौन? ए सी। कौन हो गया? ए सी। तो ये ए सी लिख सकते हैं। अब इस त्रिभुज में देखो थोड़ा, इस त्रिभुज में 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना, समकोण के सामने भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। बताओ ये 90 है तो ये इन होगा कर्ण ना होगा? यहाँ लिख सकते हैं एपी, नहीं लिख सकते हैं? अब बराबर। अब देखो ए बी सी में कौन लंब है? बीसी है ना? अरे तो बीसी बटे एम पी क्यों लिख सकते हैं? एम पी या पी एम, एम पी है ठीक ना, एम पी। ये बात समझ में आया? क्योंकि इस त्रिभुज का देखो अगर इसका कर्ण ले रहे हैं तो इसका भी क्या लेंगे? इस त्रिभुज का लंब ले रहे हैं तो इस त्रिभुज का भी क्या लेंगे? लंब। क्योंकि लंब संगत होगा, कर्ण कर्ण संगत होगा, आधार क्या होगा? आधार। लेकिन हमको जिसकी जरूरत है उसी को ना। क्यों हम ये किया बताओ तो त्रिभुज थोड़ा, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है? समानुपाती। लिखो
यहाँ ये 2 नंबर है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा एवं क्या होती है, समानुपाती होती है। किसी को दिक्कत तो ये हमको प्रूव करना था। क्या करना था, देखो एगो त्रिभुज यहाँ समरूप हो गया और ये भुजा क्या हो गया, ना हल्का है, हल्का है, झूठ बोल रही है। किसी को दिक्कत, देखो बाबू एक चीज बताते हैं, जो जो घर में नहीं पढ़ते होगे उसको तो बहुत बड़ा भारी लगता होगा ना, बहुत बड़ा क्या होता है, बहुत भारी लगता है। और जो पढ़ता है वो तो तुरंत एक्सेप्ट करता होगा। उदाहरण के तौर पे बताते हैं, जो मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, और उसको एक दिन बोले खाना बना के खाओ, भूखे रहना 2 घंटा पसंद करेंगे, लेकिन खाना पसंद बनाना पसंद नहीं करेंगे। वही हाल है, ये हिसाब। जो पढ़ते हैं वो तो को ठीक ठाक रहे होंगे, और जो नहीं पढ़ते होंगे वो बोलता है सर पगला गए, कुछ कुछ बक देते हैं, बोलते होंगे ना, बोलती है ना। इसलिए जितना मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे। चलो उतर।